हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार अपने नए टॉपिक के साथ। और आज मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है हमारा क्लास 12th का मैथ्स, और उसका पार्ट 1 आज मैं डाल रहा हूं। देखिए बच्चे, मैं आप इतना तो समझ चुके होंगे मेरे चैनल पर अगर हैं कि मैं हर चीज आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं और डीपली समझाने में पूरा प्रयास करता हूं। तो इसी तरीके से मैं आज मैथ का ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं इसमें भी पूरा डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप मेरे साथ लगातार बने रहना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेना, प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, जिससे कि हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आपको ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले, प्रतिलोम करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको हाई स्कूल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की काफी आपने प्रैक्टिस करी है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है आपने। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है हाई स्कूल की, तो मेरे ही चैनल पर इसी पर मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाल रखी है। उनके अंदर आप समझ सकते हैं, उनमें मैंने बहुत कोशिश करी है आपको डीपली समझाने की। ठीक है, आप चाहो तो कोई इसमें देखो कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आप इंटर में हो और आप हाई स्कूल की वीडियो देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर बेस चाहिए अच्छी तरीके से तो आप हाई स्कूल की वीडियो को एक बार देख लेना, आपको एक बार में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप इसको देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए बच्चे, समझ लेते हैं इनवर्स क्या होता है। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। कोई भी चीज है उसकी अगर अपोजिट चीज है तो उसे क्या बोलते हैं, उल्टा। और मैथ के अंदर उल्टा क्या होता है, जो अपॉन में लिखा होता है उसे उल्टा बोलते हैं, कि प्रतिलोम बोलते हैं, यानी कि इनवर्स बोलते हैं। सपोज कोई वैल्यू एक्स थी, हम एक्स से लेकर चल रहे हैं, साइन कॉस टेन अभी नहीं ले रहे हैं, पहले आपको इनवर्स समझाते हैं। तो एक्स है तो एक्स का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, एक्स का उल्टा हमेशा यानी कि प्रतिलोम जो होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। तो जब भी हम देखेंगे प्रतिलोम को और अपने मेन वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो इससे कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी कि हमें हमेशा जो वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कब, जब हम किसी का प्रतिलोम उसी के साथ मल्टीप्लाई में रख देते हैं तब। क्लियर। तो हमें यहां से इस प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है, इसके अंदर ये जो सेक इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें इस सेक को गायब करेंगे तभी यहां पर हम कोई वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर। तो हमें इस सेक इनवर्स को गायब करना है, तो सेक इनवर्स गायब करने के लिए हमें यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो सेक के अंदर चाहिए। किसके अंदर चाहिए, सेक के अंदर। अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन के अंदर वैल्यू चाहिए। तो जिस तरीके से एक्स था, एक्स को अगर हमें हटाना है तो एक्स इनवर्स लगाया। क्लियर। एक्स इनवर्स हटाना है तो एक्स लगाया। क्लियर। अब ये भी चीज समझ लेते हैं कि जैसे 1/x है, अब इसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 होगी। ये -1 पावर आई। उसी तरीके से अगर 1/sec लिखा हुआ है तो sec x लिखा है तो ये ऊपर जाएगा तो sec इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमें कोई फॉर्म दे रखी है sec और यहां दे रखा है sec इनवर्स x। ठीक है, तो sec से sec कट जाता है, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। क्लियर। आगे बात समझे। तो ये कंडीशन हमें खुद अपने पास से बनानी पड़ती है, सेक इनवर्स इधर हो या सेक अंदर हो। तो बच्चे, हमने यहां पर क्या देखा कि सेक है तो सेक के साथ में सेक को गायब करने के लिए इनवर्स और सेक दोनों होने बहुत जरूरी है। तो हमें ऐसी कंडीशंस लेकर आनी पड़ेंगी जिनमें ये चीज हमारी नेगलेक्ट हो जाए या फिर खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सेक दे रखा है तो सेक लेके आना पड़ेगा, कॉसेक दे रखा है कॉसेक लाना पड़ेगा, साइन दे रखा है साइन लाना पड़ेगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके बुक्स के अंदर गिवन है, वो आप याद कर लेंगे। अगर आपको कहीं से फॉर्मूले समझने का मन करता है तो आप प्लीज मुझे एक कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो पूरी की पूरी फॉर्मूलों पर बेस्ड बना दूंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी चैनल पे ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि हमें सब कुछ आता है, सीधा आप क्वेश्चन कराइए। ठीक है, तो हर टाइप का बच्चा होगा यहाँ पर। अगर आपको चाहिए कि हमें फॉर्मूले भी सही से समझने हैं कि क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है, तब मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना। अब ये चीज तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बेस की कुछ चीजें हैं कि हम यहां से इसे कैसे प्राप्त करें। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें याद होनी चाहिए टेबल। कौन सी टेबल याद होनी चाहिए, जिसमें इन सब की वैल्यू पता होती है कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या है।
तो वो टेबल जो होती है 90 तक की, उसको मान अगर याद है आपको, तब आप ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आपको अगर टेबल बनानी नहीं आती है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने अच्छी तरीके से उसे समझा रखा है। ठीक है, अब ये चीज वहां से सीख लेंगे। अब हमें यहाँ पर काम क्या करना होता है कि अगर कोई दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये चीजें वैल्यू होती है हमारी जिन डिग्रियों के अंदर हमें काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमें इन डिग्रियों में नहीं आकर किस में आता है, पाई के रूप में आता है। किस में आता है, पाई के रूप में। तो हम समझ लेते हैं कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। सपोज हमें 30 डिग्री दे रखा है, इसको पाई के अंदर चेंज करना है, तब हम क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैथ के अंदर हमेशा एक चीज आप ध्यान रख लेना, दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट करके रख लो कि मैथ एक ऐसी चीज है, अगर हमें कोई चीज जोड़नी है तो उतनी ही उसी के बराबर उसे घटाना भी पड़ता है। अगर किसी चीज से गुणा की है तो उसी से उसे भाग करना पड़ता है, यानी कि हमें बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है मैथ के अंदर। ठीक है, अगर हमने कभी अपने पास से एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा। अगर 100 से गुणा की है तो 100 से भाग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री थी इसकी वैल्यू, हमने 30 डिग्री को पाई के अंदर चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, पाई से गुणा की और 180 से कर देते हैं भाग। ध्यान दें, अगर हम यहां लिखना चाहें कि पाई से गुणा करें और पाई से करें भाग, तो पाई की वैल्यू कितनी है, 180। तो हम यहाँ पर पाई की जगह 180 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। क्लियर। तो इस तरीके से आप मुझे बाकी कमेंट में बताएंगे कि साइन 0 को क्या लिखेंगे, साइन 30 को क्या लिखेंगे पाई के रूप में, और 45 को क्या लिखेंगे, 60 को क्या लिखेंगे, 90 को क्या लिखेंगे, वो चीज आप मुझे कमेंट में बताना अगर समझ में आ चुका है तो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन करने से पहले ये माइनस जो दे रहा है इसे और समझा देते हैं कि ये माइनस का हम क्या करेंगे। ठीक है, ये माइनस जो आ रहा है इसको भी बहुत अच्छा तरीके से समझना जरूरी है। देखो बच्चे, अगर हमारे पास माइनस साइन थीटा दे रखा हो, साइन माइनस थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस थीटा, तो इसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अगर दे रखा है कॉस माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। इन दो चीजों से ही हम सब कुछ समझ लेते हैं। दो चीजों से कैसे समझते हैं कि जब भी हमें साइन माइनस का दे रखा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर कॉस माइनस का दे रखा है तो कॉस एक ऐसी चीज है जो कि माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, अपने अंदर समावेशित कर लेता है, अपने अंदर ही वो एडजस्ट कर लेता है, इसमें माइनस नहीं लगाते। क्लियर। तो देखो बच्चे, अगर हम tan की बात करें तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस भी आ रहा है और tan साइन भी आ रहा है, तो अगर हम tan माइनस का लेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये माइनस लेना होगा, ये भी माइनस लेना होगा। तो ये तो एब्जॉर्ब कर जाएगा और ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बाहर निकल के आया माइनस का साइन थीटा अपॉन ये निकल के आया कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा, और किसका आया, माइनस का। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें केवल ये दो चीजें पता है तो और चीजें हमें अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। कैसे पता चल जाएंगी कि अगर tan है तो tan के अंदर साइन आ रहा है तो साइन जैसे ही आएगा वो माइनस बाहर फेंक के देगा, और अगर कॉस ही कॉस आ रहा है तो वो अपने अंदर रख लेगा। कॉस किसके अंदर आएगा, इसके अलावा सेक के अंदर आएगा, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पर सेक जो है, सेक अगर देखेंगे हम, सेक माइनस का थीटा अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर कॉट की बात करेंगे तो कॉट के अंदर साइन आता है, कॉट के अंदर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन वहां पर आया इसलिए माइनस उसके अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये बात तो थी हमारी नॉर्मल वाली। अब करते हैं थोड़ी अलग बात कि अगर हमें इनवर्स दे रखा है तब हम क्या करेंगे। तब हमने आपको, देखो बच्चे बोर मत होना, ये पहला पार्ट है, इसके अंदर ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है। सवाल कराएंगे, चाहे भले से एक सवाल कराऊं, लेकिन उसके लिए मैं आपको पूरा बेस आपका तैयार करके दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ इस माइनस का क्या करेंगे, ये माइनस हमारे पास से जाएगा तो जाएगा कहां, ये चीज हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, पहले थोड़ा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे रोक लेंगे। देखो सेक इनवर्स हम देखेंगे, √2 किसकी वैल्यू होती है सेक के अंदर, तो सेक के अंदर होती है 45 की वैल्यू, किसकी होती है 45 की वैल्यू होती है सेक के अंदर √2। ठीक है, और 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, ध्यान से देखें, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, और यहां लिखेंगे सेक 45 यानी कि
45 डिग्री, यानी कि क्या करेंगे, π/4 करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब यहां तक तो हमारी स्टेप समझ में आ चुकी है इन सब चीजों की वजह से। क्लियर। अब इनके बाद में हम क्या काम करते हैं वो चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए इनवर्स के अंदर। तो इनवर्स करते समय हमें इस माइनस को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। कैसे? एक चीज होती है ये अक्ष, ये भी मैंने हाई स्कूल की वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझा रखा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये चीज समझनी है सही से तो आपको अक्ष वगैरह सब कुछ आने चाहिए। ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। और इसके बाद ये क्या आ जाता है, फिर दोबारा से आ जाता है 360 डिग्री। ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर सारे के सारे प्लस के होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन प्लस का होता है और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये प्लस का होता है। ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर होता है टेन प्लस का होता है और साथ में होता है कॉट प्लस का होता है। बाकी इसके अंदर कॉस प्लस का होता है और साथ में होता है सेक प्लस का होता है। ये चीज हमें पता चल रही है, मोटा मोटा समझा दे रहा हूं, बाकी डीपली उसमें देख लेना। जब हम जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो देखो यहां पर देखेंगे जीरो है, आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 90 तक आएगा, फिर 90 से आगे बढ़ेंगे, यानी कि प्लस होता चला जा रहा है इस तरीके से। जब ये चीज प्लस हो रही है तो इसका मतलब हम प्लस थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लस थीटा। यहां से प्लस कर रहे हैं तो प्लस थीटा आ जाएगा, यहां से प्लस कर रहे हैं प्लस थीटा आ जाएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा। इधर से आएगा 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। ठीक है। जैसे प्लस थीटा पहुंचा अगले कोऑर्डिनेट के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ये चीज हमें प्लस की समझ में आई, अगर माइनस है तो फिर हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इधर आएगा 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत बेस की चीज है। ठीक। अब हमें जो जरूरत पड़ी इससे बताने की वो क्या पड़ी कि हमें इस माइनस को गायब करना है। और आप अगर इसके रूप में ही रोकेंगे तो आपके बहुत सी जगह आंसर गलत आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। आंसर तो गलत नहीं होंगे लेकिन आपको उत्तर माला जब चेक करेंगे, आंसर शीट जब चेक करेंगे, उससे आप बहुत बहुत ज्यादा दुखी होंगे कि ये तो हमारा उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर देखो, तुम अगर पहली वाली वैल्यू लेकर चलोगे तो हमारा उत्तर सेक से सेक कट जाएगा, सेक एब्जॉर्ब कर जाता है क्योंकि कॉस है, एब्जॉर्ब कर जाएगा तो उत्तर हमारा π/4 आ जाएगा। क्लियर। π/4 आ जाएगा क्योंकि हम अगर देखें सेक इनवर्स माइनस थीटा है, ये तो माइनस एब्जॉर्ब कर गया, ये आ गया। आप ये भी उत्तर लेकर आओगे, आप कहोगे कि सर जी हमारा उत्तर ये आ रहा, लेकिन आंसर शीट में उत्तर ये नहीं है। तो वो आंसर शीट में उत्तर कैसे आएगा वो चीज हम देख लेते हैं। इस माइनस को हमें गायब करना है, इस माइनस को हमें गायब करना है। और कैसे गायब करना है कि ये सेक है तो इसे सेक भी बने रहने देना, और सेक बने रहने देने के साथ साथ इसको गायब भी करना है। तब हमें उस वीडियो के अंदर आप समझेंगे। और फिलहाल मैं बता देता हूं कि 180 और 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, 90 और 270 पर वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर। तो हमने इस्तेमाल करना है 180 और 360 का। ठीक है। अब यहां पर हम मोस्टली इस्तेमाल 180 का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये होता है पाई। क्या होता है? ये पाई होता है। अब हमें देखना है कि सेक 180 माइनस थीटा में माइनस का आ रहा है या फिर 180 प्लस थीटा में माइनस का आ रहा है। तो दोनों के अंदर हमने देखना है कि सेक किसके अंदर हमारा माइनस का आ रहा है। तो सेक हमारा ऊपर भी माइनस का आ रहा है। देखो अगर हम ऊपर लेके जाते हैं इसमें, इस कोऑर्डिनेट के अंदर भी सेक किसका? माइनस का। और अगर नीचे आते हैं तो भी हमारा सेक माइनस का है। तो इसके उत्तर दो हो सकते हैं, दो की जगह तीन उत्तर हो सकते हैं। एक तो हमने निकाल के दिखा दिया, दूसरा उत्तर हो सकता है 180 माइनस थीटा और एक हो सकता है 180 प्लस थीटा। क्लियर। तो अब यहां से देखेंगे सेक इनवर्स, यहां पर हमने अपने लिखेंगे सेक 180 यानी कि पाई माइनस थीटा। ठीक है। और ये ब्रैकेट दो एक जैसे नहीं लगाते इसलिए मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहां से हो जाएगा सेक इनवर्स सेक मंझला ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 कम 4 में से एक गया, बचा 3π/4 ये बचा। अब सेक से सेक कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3π/4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे करेंगे तो भी ठीक है उत्तर। उसके अलावा आप क्या करेंगे, यहां पर सेक इनवर्स, यहां मंझला ब्रैकेट सेक और इस जगह पाई
इस कोऑर्डिनेट में अगर लेके आए प्लस पाई बाई 4 कर लेंगे। क्लियर? तो ऐसा करने के बाद सेक से सेक कटा, या फिर कर सकते हैं, देखो यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक, और यहाँ से 4 एकम 4 और 1 5, 5 पाई बाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से सेक कटा 5 पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला हमारे कितने उत्तर आए, 3 उत्तर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? पहला उत्तर आया हमारा पाई बाई 4, दूसरा उत्तर आया हमारा कौन सा, 3 पाई बाई 4, और चौथा उत्तर आया हमारा 5 पाई बाई 4। ये 3 उत्तर हमारे आ चुके हैं। अब अगर हम कहें सही कायदे में तो इसके उत्तर अभी और भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं आप ये कहेंगे? तो बच्चे एक ये सर्किल चल रहा है, इस सर्किल के अंदर सपोज कोई यहाँ पर आंसर है, तो वो आंसर हम ऊपर घूम के भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कई राउंड लगाने के बाद भी आ सकता है। तो हमारे जैसे कि एक ही मान कई बार रिपीट होते रहते हैं, बस उसमें माइनस प्लस का अंतर आने लगता है, तो हमारे कई मान हो सकते हैं इसके। क्लियर? तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज समझाई कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइए, कमेंट जरूर करना। मैं कल को इसके आगे के और टॉपिक समझाऊंगा और क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इतना ही छोड़ रहा हूं। कल आपको केवल और केवल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है? ओके, कल तक के लिए गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।